नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हम एक्सरसाइज 4.2 का जो है अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बड़ा नहीं होगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसमें एक ही टॉपिक है कर्व और इसके दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो आज पढ़ेंगे कर्व के बारे में कि कर्व होता क्या है। तो कर्व जो है लाइन से थोड़ा सा अलग टॉपिक है। कर्व का मतलब क्या है? कर्व जो है नॉट स्ट्रेट। कर्व का मतलब जो है एकदम स्ट्रेट नहीं होता। जैसे हमने लाइन में क्या पढ़ा था कि लाइन जो है बिल्कुल ही स्ट्रेट होती है। लाइन जो है कहीं पे भी बेंड नहीं होती है ना। और लाइन अनलिमिटेड जो है एक्सटेंड कर सकती है एक स्ट्रेट लाइन में, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड। लेकिन कर्व में क्या है? कर्व के जो है कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए, कोई भी आड़ी टेढ़ी लाइन जैसे कुछ भी हम ड्रॉ कर देते हैं ना यूँ रफली फिगर, वो हमारा कर्व कहलाता है। ये एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। देखो इसमें कोई शेप नज़र आ रही नहीं ना, सिंपल ये बस ड्रॉ किया गया है। जैसे कोई भी बच्चा छोटे बच्चों का पेन पकड़ा देता है, कुछ भी ड्रॉ कर देता है, वो एक कर्व कहलाता है। कर्व का मतलब है नॉट स्ट्रेट। नॉट स्ट्रेट मतलब कोई सीधा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, जैसे कि लाइन क्या है बिल्कुल सीधी जाती है उसमें बिल्कुल भी। और कर्व जो है ऊंचा नीचा हो सकता है, हम्प हो सकता है, बैंड भी हो सकता है। जैसे ये देखिए, ये बैंड भी है, ये हम्प टाइप है मतलब कि ऊबड़ ऊबड़ सा है, ये आड़ा टेढ़ा है। ये देखो बिल्कुल क्रॉस हो रहा, कुछ हो रहा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन के अलावा जो भी फिगर्स है ना वो हमारी कर्व के अंदर आ जाती हैं। ये भी देखो कर्व का एग्जांपल है, ये भी एक कर्व का ही एग्जांपल है। स्ट्रेट लाइन को भी जो है हम कर्व कह देते हैं। ये प्रॉपर स्ट्रेट नहीं, लेकिन स्ट्रेट लाइन भी जो है कर्व के अंदर ही आ जाती है। देखो ये आगे जाके बैंड भी हो सकती है। ये फोर्थ पार्ट हमारा, ये देखिए कुछ भी बना दिया इस तरीके से, ये भी एक कर्व है। मून की शेप भी बच्चों एक कर्व में ही आती है ना। कोई भी शेप होनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी, चाहे तो मैं एक बार दिखा दूँ। या तो हम अल्फ़ाबेट्स जो यूं यूं बना देते हैं ना, कुछ भी ये कुछ ऐसे करके बना दिए, ये भी एक कर्व माना जाएगा। ये देखिए ऐसे करके, ये भी इसको यूं जोड़ दें या मर्जी है ओपन भी छोड़ सकते हैं। ये देखो ये भी एक कर्व है। कोई भी फिगर जो हम उल्टी सीधी बना देते हैं वो एक कर्व कहलाती है। ठीक है, अब कर्व के कुछ टाइप होते हैं। ये देखो सेवंथ पार्ट, ये भी एक कर्व है। कर्व जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन कर्व, एक होता है क्लोज कर्व। इसमें से जो है ओपन कर्व कौन सा कहलाएगा, इन्हीं से समझना। जैसे एक पॉइंट से मैंने शुरू किया और उसे कहीं भी ले जाके छोड़ दिया, है ना। जैसे इसी में बताया ना मैंने, कुछ भी मैं बना रहा हूँ ये करके ऐसे कुछ बना दिया, तो ये एक ओपन कर्व हो गया। एक पॉइंट से शुरू किया मैंने और उसे दूसरे पॉइंट पे ले जाके छोड़ दिया, ये पॉइंट अलग हो गया और ये पॉइंट अलग हो गया या नहीं। तो ये जो है हमारा ओपन कर्व कहलाता है। ओपन कर्व, ये हमारा ओपन कर्व हो गया। अब इसी फिगर को जो है अगर मैं यूं करके यूं कुछ भी यूं घुमा फिरा के इसको जहाँ से शुरू किया था उसी से लाके जोड़ दूँ ना, तो ये क्लोज कर्व हो जाएगा हमारा, क्लोज कर्व। तो दो तरीके के कर्व होते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं टू टाइप्स ऑफ कर्व, वो नीचे लिख देते हैं। ओपन कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। अब आपको जो है ये मैंने 7 पार्ट लिखे ना, मैं इन्हीं से बताऊंगा कि कौन से ओपन कर्व होते हैं और कौन से क्लोज। इस फिगर को देखो, एक पॉइंट से शुरू हुआ है लेकिन दूसरे पॉइंट को जो है अलग जाके छोड़ दिया, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जो है एक साथ हमने नहीं जोड़ा है। तो ये जो है फिगर फर्स्ट जो है हमारी ओपन कर्व में आएगी। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ फर्स्ट, ये ओपन कर्व हो गया। सेकंड देखो, मान लो हमने यहाँ से शुरू किया और फिर ये पूरा बना करके हमने इसको यहीं जोड़ दिया, तो ये जो है बंद हो गया ना एक तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्लोज कर्व में आ जाएगा। जिस पॉइंट से शुरू किया था ना बनाना, उस पॉइंट को वापस उसी से ला के उसी में जोड़ दिया, तो ये हमारा क्लोज कर्व में आ जाएगा। देखो ये बंद है ना एक तरीके से पैकेट की तरह, तो ये क्लोज आ गया। तो सेकंड में आ गया हमारा, ये सेकंड जो क्लोज कर्व में आ जाएगा, CUR, यहाँ पे V आएगा बच्चों, VE, क्लोज कर्व। थर्ड देखो, थर्ड भी क्लोज है, कहीं से भी शुरू किया हो लेकिन ये जो है आके उसी पॉइंट पे रुका है। यहाँ से शुरू करेंगे तो ये पूरा बनाने का ध्यान रोक दिया, यहाँ से शुरू किया तो पूरा बनाने का ध्यान रोक दिया, तो ये भी एक क्लोज कर्व है। तो यहाँ पे थर्ड फिगर भी हमारी
क्लोज कर्व आएगी, ठीक है। और ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक कर्व है ना, तो ये ओपन कर्व में आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सी फिगर है हमारी, फोर्थ, तो ये एक ओपन कर्व है, ये भी एक ओपन कर्व है, फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखो, मून को हम कहीं से भी बनाएंगे तो ये उसी पॉइंट से आके जुड़ गया, कहीं पे भी इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता चल रहा है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी एक क्लोज कर्व में आएगा। देखो पैक है, आपको दिख ही रहा हो कि ओपन और क्लोज क्या होता है, ये तो सिंपल है। तो ये आ गया हमारा सिक्स्थ पार्ट, क्लोज कर्व। ये भी क्लोज कर्व है, सेवंथ, तो इसको भी लिख देते हैं। तो ये तो आपको पता चलेगा कि कर्व क्या होता है। कोई भी उल्टी सीधी लाइन हो, आड़ी टेढ़ी हो, ऊपर नीचे हो, बैंड हो, हम्प हो, वो जो कर्व होती है हमारी। कर्व दो तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज। अब इनकी पोजीशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं बच्चों। सेकंड टॉपिक में जो है, अब मैं आपको कर्व की पोजीशन बताऊंगा कि पोजीशन को कैसे बताते हैं एक कर्व की। ये मैंने एक क्लोज कर्व बना लिया है, इसके अंदर ए बी सी 3 पॉइंट्स है। हमें जो है इनकी पोजीशन बताना है। ए पॉइंट का है, कर्व के अंदर है, तो इसको क्या कहेंगे, बी पॉइंट कर्व के ऊपर है, तो इसे क्या कहेंगे, सी पॉइंट जो अब इस कर्व के बाहर है, तो इसे क्या कहेंगे। तो सबसे पहले इंटीरियर की बात कर लेते हैं, जो अंदर है ना। तो इंटीरियर को कहते हैं इनसाइड, यानी जो अंदर होता है, इनसाइड। ये होगा इंटीरियर ऑफ द कर्व, इंटीरियर ऑफ द कर्व, यानी कर्व के अंदर का हिस्सा हो गया ए पार्ट। तो इसको जो अंदर होता है ना, उसको इंटीरियर कहते हैं। ए हो गया इसको, ये ए, तो ये हो गया इंटीरियर हमारा। सेकंड, अगर कर्व की बाउंड्री के ऊपर, ये जो बाउंड्री होती है ना, तो बाउंड्री होती है ना, तो इसको लिखते हैं बाउंड्री। बाउंड्री को हम शो करते हैं ऑन से, कहते हैं ना, किसी चीज़ के ऊपर होना, बाउंड्री के ऊपर होना, बाउंड्री ऑफ द कर्व। तो बी पॉइंट हमारा बाउंड्री पे आ गया, तो बी पॉइंट को हम कहेंगे बाउंड्री ऑफ द कर्व, बी पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड आता है हमारा सी पॉइंट, जो है हमारा कर्व के बाहर है, तो इसे जो है हम एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ना, एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड है ना, ये बाहर है ना, तो एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, कि ये जो है कर्व के बाहर है। ए पॉइंट जो है इंटीरियर है, ये फर्स्ट से हो गया। बाउंड्री ऑफ द कर्व की बाउंड्री क्या है, बी पॉइंट है, ये बी बाउंड्री हो गई। ए इंटीरियर हो गया, और सी जो है एक्सटीरियर हो गया, मतलब आउटसाइड द कर्व। तीनों पता चल गया, ए इंटीरियर है, बी ऑन द या बाउंड्री है, ऑन से शो कर देते हैं, ए को इनसाइड से और सी को आउटसाइड से। इस तरीके से जो है किसी भी कर्व की पोजीशन शो करते हैं। एक क्लोज कर्व में, ओपन कर्व में सिर्फ ओपन आएगा, मतलब कि आउटसाइड और ऑन द आ जाएगा बस, जिसके ऊपर अगर हुआ तो। अब पोजीशन के बाद जो है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा, वो जो है कर्व का एक छोटा हिस्सा ही पार्ट निकल के आता है, वो देखते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा पॉलीगन्स। पॉलीगन्स जो है कर्व में से ही निकलता है। कर्व जो है किसी भी तरीके की हो सकती है, लाइंस है ना, मैंने अभी आपको दिखाया कि किसी भी तरीके की पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, लाइन हो या ऊबड़ खाबड़, किसी भी ड्राइंग्स मैंने आपको भी दिखाया, क्लोज हो या ओपन हो, वो कर्व्स होती हैं। अब पॉलीगन्स क्या होता है, पहले इसकी एक और डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। इन जियोमेट्री, यानी जियोमेट्री के शेप्स वगैरह जियोमेट्री में आती हैं। अ पॉलीगन इज़ अ प्लेन फिगर। पॉलीगन जो है एक प्लेन फिगर होती है बच्चों, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन्स जो है लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगोनल चेन, यानी ये लाइन सेगमेंट से जुड़कर जो है एक क्लोज्ड पॉलीगोनल चेन बनाता है। ये पॉलीगन्स जो है लाइन सेगमेंट से जुड़कर बनता है, ठीक है। द सेगमेंट्स ऑफ अ क्लोज्ड पॉलीगोनल चेन आर कॉल्ड इट्स एजेस और साइड्स। और ये जो लाइन सेगमेंट्स जब मिलके एक पॉलीगोनल चेन बनाती है ना, इस तरीके से, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक दूसरी लाइन सेगमेंट है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये लाइन सेगमेंट्स मिलकर जो है एक क्लोज फिगर बना रही है,
एक क्लोज कर्व बना रही है बच्चों। यहाँ से शुरू हुआ, ये एक लाइन सेगमेंट आ गई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 लाइन सेगमेंट्स मिलके जो है क्लोज कर्व बना रही है, ठीक है। और ये जो लाइन सेगमेंट्स है ये इस क्लोज कर्व की जो है साइड्स कहलाएंगी, एजिस कह लो या साइड्स, दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। द पॉइंट्स वेयर टू एजिस मीट आर द पॉलीगन्स, वर्टिसेस और कॉर्नर्स। ये देखो वर्टिसेस या कॉर्नर्स, ये किसको कह रहा है बच्चों? जहाँ पे भी ये एक लाइन सेगमेंट है, मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है और ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये दिख रही होगी आपको। जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स मिल रही होती है ना, ये मिल रही है यहाँ पे, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट यहाँ मिल रही, मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ आपके लिए। सपोज ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये नाम हो गया। ये ए बी लाइन सेगमेंट और ये बी सी लाइन सेगमेंट, सी डी, ई डी और ए ई, ये सभी लाइन सेगमेंट्स मिलके जो है क्लोज कर्व बना रही हैं। क्लोज कर्व बन गया, और जहाँ पे और ये लाइन सेगमेंट्स जो क्लोज कर्व बना रही है ना, ये सभी जो है इस क्लोज कर्व की साइड्स कहलाएंगी। ये ए बी साइड बनने के, अब ये फिगर बनने के बाद जो है क्लोज कर्व बनने के बाद जो है ये कर्व की साइड्स कहलाती हैं, एजिस कह लो या साइड्स कह लो। ए बी एज, ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड, ये सारी जो है साइड्स कहलाएंगी। और ये जहाँ पे मिल रही है ना ये लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट, देखो बी सी लाइन सेगमेंट और एंड बी सी और सी डी लाइन सेगमेंट, बी सी और सी डी जहाँ मिल रही है ना, ये पॉइंट जो है हमारा वर्टेक्स कहलाएगा। ये जो पॉइंट्स जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स मिल रही हैं वो हमारा जो है वर्टेक्स कहलाएगा, या वर्टिसेस कहते हैं, एक से ज़्यादा हो तो, या फिर सिंपल कॉर्नर्स कह सकते हैं कि ये जो है कर्व्स के कॉर्नर्स हैं। समझ गया आप? क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ ना तो आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में और आएगा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कुछ और एग्जांपल से, ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल जो है एक पॉलीगन है। पॉलीगन की क्या डेफिनेशन है कि पॉलीगन्स में जो है लाइन सेगमेंट्स का यूज़ होता है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है, ये होगी एक्स वाई लाइन सेगमेंट होगी, और ये जेड पॉइंट हो गया, ठीक है। एक्स वाई लाइन सेगमेंट, वाई जेड लाइन सेगमेंट और एक्स जेड लाइन सेगमेंट, ये 3 लाइन सेगमेंट्स होगी। इन तीनों को मिलाकर जो है ये एक क्लोज कर्व बना है। पॉलीगन्स जो है हमेशा क्लोज कर्व होते हैं। देखो अब पॉलीगन इज अ प्लेन फिगर होती है, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स से जुड़कर बनती है, कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगोनल चेन। ये जो है क्लोज्ड होती हैं, क्या होती है? बंद होती है ना, क्लोज्ड पॉलीगोनल चेन। तो ये आपको दिख रहा होगा। और ये जो एक्स वाई जेड जो है इसके कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं, क्लोज कर्व के या फिर पॉलीगन के। इसी तरीके से ये हो गया, ये भी जो है अलग अलग लाइन सेगमेंट से जुड़कर बना है। ये देखो इनका भी नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमने इसकी नेमिंग कर दी। अब देखिए ए एच एक लाइन सेगमेंट है इसके कॉर्नर पॉइंट से, ए जी ए और बी ये भी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी ये भी एक लाइन सेगमेंट है। ये कैसे? क्योंकि इनके एंड पॉइंट्स है। मैंने बताया था लाइन सेगमेंट्स के जो है दोनों तरफ कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं या एंड पॉइंट्स होते हैं। देखो हर जगह पॉइंट्स है, मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। मतलब ये लाइन सेगमेंट से मिलकर जो भी कर्व बनता है ना उसे पॉलीगन कहते हैं, पॉलीगन। और पॉलीगन्स जो है एक से ज़्यादा पॉलीगन्स को कहते हैं, सिंपल। ये हो गया, इसमें देख लो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी, ये सी और ये डी, ये भी एक पॉलीगन है। क्यों? पॉलीगन की पहचान क्या है? उसमें जो है लाइन सेगमेंट के अलावा बच्चों कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि इस तरीके कोई फिगर है और फिर इसमें एक तरीके इसमें एक जो है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आ जाएगी, तो ये जो है एक पॉलीगन नहीं कहलाएगा। जैसे कि माचिस की तिल्लियों से आप कुछ भी बनाओगे ना, जैसे कि मैं सिंपल बताता हूँ आपको कि पॉलीगन्स होते हैं। आप माचिस की 5-6 तिल्लियाँ लो, उसको एक एक करके जोड़ो। एक तिल्ली इस तरीके से लगेगी, दूसरी तिल्ली यूँ लगाओ, ये इस तरीके से, फिर तीसरी तिल्ली यूँ लगाओ, चौथी
पांचवी और एक छठी तिल्ली यूँ लगा के इसको एक फिगर बना दो। तो ये जो है पॉइंट्स बनते चले जाएंगे ना, तिल्लियों से अगर बनाएंगे तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स बनेंगे। अब हम एक माचिस की तिल्ली को लें तो वो एक लाइन सेगमेंट ही तो है। माचिस की तिल्ली को हम बड़ा तो नहीं कर सकते। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 माचिस की तिल्लियों से जो हम कोई भी फिगर बनाएंगे ना बच्चों, कोई भी फिगर जैसे A B C D E और F, माचिस की तिल्लियों से कोई भी फिगर हम बनाएंगे ना तो वो जो है एक पॉलीगन कहलाएगा। ये एक पॉलीगन हो गया। AB और AF मिलकर ये AB लाइन सेगमेंट और AF का जो है कॉर्नर पॉइंट ये वर्टेक्स कहलाएगा, या फिर वर्टेक्स कह लो या कॉर्नर कह लो। और AB जो है इसकी इस पॉलीगन की क्या कहलाएंगी, साइड्स। AB साइड हो जाएगी, BC CD पॉलीगन की ये सब साइड्स कहलाएंगी। AB BC CD ED EF और AE ये सब जो है पॉलीगन की साइड्स कहलाएंगी। और ये जो पॉइंट्स है ना ये इसके कॉर्नर्स कहलाएंगे। कॉर्नर्स कह लो या फिर वर्टिसेस कह लो। इसके अगर आपको लिखना हो तो आप यूँ लिख सकते हो वर्टिसेस। वर्टिसेस कौन कौन सी हो जाएंगी, A B C D E और F, ये जो है इसकी वर्टिसेस हो जाएंगी, है ना। और अगर इसकी साइड्स की बात करें, अब साइड्स बच्चों कैसे बताएंगे, ये AB लाइन सेगमेंट होगी, AB BC CD ये भी लाइन सेगमेंट है। CD के बाद हम लेंगे DE और फिर EF के बाद आ जाएगा FA ये जो है लाइन सेगमेंट्स कहलाएंगी, मतलब ये इसकी साइड्स कहलाएंगी। AB साइड, BC साइड, CD साइड, इस तरीके से जो है हम किसी भी पॉलीगन की साइड्स बता सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे इसके सॉल्यूशन पार्ट के साथ। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।